अनुपात 1, 3 अनुपात 6, 5 अनुपात 120, 7 अनुपात क्वेश्चन के बाद में कौन सी संख्या आएगी। तो जैसा कि आपको अंक सादृश्यता से पहले एनालॉजी टेस्ट के आप कुछ फॉर्मेट बताया था कि इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का ही होता है, यानी इसमें 4 पद ही दिए गए होते हैं हमें, और पहले 2 का रिलेशन देख लेते थे और वही सेम रिलेशन हम यहाँ देखते थे। पर इस सवाल में हमारे पास 2, 2, 4, 2, 6 टोटल 8 पद आ गए। तो अब हम इनमें किस तरह से संबंध देखेंगे, इनको भी सेम उसी तरह से देखना है कि पहले 2 में जो रिलेशन है वो नेक्स्ट 2 में रिलेशन है, और वही रिलेशन इनमें होगा, और जो इसमें रिलेशन है वो इसी में होगा। यानी आप जो पहले में रिलेशन देखोगे वो ही रिलेशन इन सभी में होना चाहिए। तो आप ऐसे घबराना नहीं कि जब आपको 4 पद ही बताए थे और उसके ज्यादा पद भी आ जाए तो आपको सेम वही प्रोसेस यूज करना है। तो इनमें यह रिलेशन फाइंड हो रहा है कि 1 का 1 ही रह रहा है, फिर 3 है, 3 का 6 हो गया। अब 3 का 6 किस तरह से हो सकता है, जब 3 का फैक्टोरियल क्या होगा। आपको स्टार्टिंग क्लासेस अल्फाबेट टेस्ट में फैक्टोरियल के बारे में बताया था कि फैक्टोरियल को किस तरह से सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, जो संख्या लिखी होती है उससे छोटे नंबर कंप्लीट लिख दो, यानी 3 है तो 1, 2, 3 लिख दो, अगर 4 है तो 1, 2, 3, 4 लिख दो और इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का मान 6 आ गया। इसी तरह 5 का फैक्टोरियल करेंगे तो ये यहाँ पे जो भी लिखा हुआ आ रहा है नेक्स्ट टर्म में, ये उसी संख्या का फैक्टोरियल लिखा हुआ आ रहा है। जैसे यहाँ 3 का फैक्टोरियल आया, यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल आया, इसी तरह 7 का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 7 का फैक्टोरियल इस तरह से ज्ञात करेंगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2 into 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इनका गुणा कितना हो जाएगा, 42 इंटू ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू 6, ये हो गया 42 इंटू 120। अब इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50, 40। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी 7 अनुपात यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे आएगा 50 एंड 40। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। यह क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है। पहले वाले क्वेश्चनों में कुछ टाइप अलग होती थी, बट इसमें सभी एक ही कोष्टक में लिखे हुए हैं। तो हमें इस प्रकार के सवालों को किस तरह देखते हैं। तो स्टूडेंट बताइए कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि इसका आंसर ए होगा। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या रिलेशन है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये क्या लिखा, 8, 40 एंड 56। ये 8 के पार्ट में कितने बार आते हैं, यानी 8 को जब 5 से गुणा करोगे तो 40 आ जाएगा। और 56 के लिए क्या करना होगा, 56 के लिए 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 से। यानी आप पहली संख्या को 5 से गुणा कर रहे हैं तो सेकंड संख्या आ जाती है, और पहली संख्या में अगर 7 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो नेक्स्ट संख्या आ जाती है। तो इसमें फर्स्ट संख्या को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से किया, तो 5 से कर दिया, तो इसमें 15 आ जाएगा। अब इसी संख्या को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 किया कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये सेम का सेम इसका जैसा ही इसमें रिलेशन लगाया गया है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हमको नेक्स्ट ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं होती है। जब इसी तरह का रिलेशन ऊपर वाले में है तो ये बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे।
पर हम इनको चेक कर लेते हैं एक बार। ये कितना है, इसको जब इससे 4 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, जबकि हम वहां 5 बार कर रहे थे तो गलत हो जाएगा। ये इसका मल्टीप्लाई भी कितना है, 4 टाइम्स है। इसी तरह ये कितनी बार है इसका, ये भी 4 टाइम्स है। तो इसके सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट बताओ कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसा कि आपको दिया गया है, यह क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। पिछले क्वेश्चन में 3 अंक थे, इस बार हमारे पास 4 अंक है। तो इन चारों अंकों में एक पर्टिकुलर या कोई निश्चित रिलेशन होगा। सेम वो का वो रिलेशन हमें इन चारों ऑप्शन में फाइंड करना है। जिस ऑप्शन में वह रिलेशन प्रेजेंट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सी। जैसा कि हमारे स्टूडेंट ने बताया है कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसका सी ऑप्शन किस तरह से होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यह संख्याएं एक क्रम से घटती जा रही है। यानी देखो पहले 21 था, फिर 18 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 0 हो गया। तो अब आप देखोगे कि ये किस तरह से हुआ। 21 है, 18 है, एंड 12 है, एंड 0 है। ये इसमें से कितना माइनस करने पे 18 आ जाएगा, -3 करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। इस संख्या में से जब -6 कर देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस वाली संख्या में से जब -12 कर देंगे तो हमारे पास 0 प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें पहले -3, अगली बार कितना हो गया, -6 हो गया, अगली बार कितना हो गया, -12 हो गया। यानी 2 के मल्टीप्लाई में चल रहा है कि जब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो -12 आ जाएगा। इसी तरह इसमें देखेंगे कि 2 के मल्टीपल में कौन सा संख्याओं में माइनस हो रहा है। तो हम देखते हैं पहली संख्या में कितना माइनस हो गया, इसमें -4 हुआ है। इस वाली संख्या में कितना हुआ है, -4 हुआ है, और इसमें कितना हो गया, -8 हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो कि दोनों में एक ही संख्या माइनस हुई है, यानी पहले में भी -4 और दूसरे में भी -4, जबकि हमेशा अलग अलग संख्या माइनस हो रही है। तो ये रिलेशन गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हम नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं तो ये कितना हो रहा है, -2। अगले नेक्स्ट में देखा तो आ रहा है -4। इससे नेक्स्ट में कितना आ रहा है, -9। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या यह हमारे इसी क्रम में है। इसका क्रम किस तरह से है कि पहली संख्या ये है, दूसरे टाइम क्या हुआ कि इसी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जो इसका आंसर आएगा यानी -6 है, तो -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। इसी तरह इसमें देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है -2। अब इस -2 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस का कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इस -4 को गुना करना है 2 से, तो कितना आएगा, -8 आता है। जबकि नेक्स्ट हमको दिया गया है -9, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट को देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें -4 वैल्यू हुई है, फिर -8 हुआ, उसके बाद में हुआ -16। तो यह क्रम को चेक करते हैं, ये क्या क्रम है, -4 है, -8 है और -16 है। तो ये है कितना हो गया, -4, ये -4 इंटू 2, और ये कितना हो गया, -8, यानी -8 इंटू 2। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यह क्रम बिल्कुल सही है, यानी जिस क्रम में हमारी ये संख्याएं थी सेम उसी ऑर्डर में यह ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप इन सवालों की जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे आपको यह रिलेशन उतने ही आसानी से फाइंड होने लग जाएंगे।
तो आप इनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कराए गए हैं, तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा आपको सेम वही रिलेशन फाइंड करना है। आपको एनालॉजी टेस्ट पर आधारित सभी क्वेश्चंस में कोई ना कोई रिलेशन फाइंड करना होता है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या रिलेशन फाइंड हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 0.16 को क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 0.0016 लिखा गया है। अब हम देखेंगे कि इस संख्या को इस संख्या में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। यदि हम इस संख्या में 100 का भाग दें, 100 का भाग देंगे तो क्या होगा कि ये पॉइंट को जब हटाते हैं, ये पॉइंट को हटा दिया, ठीक है। तो पॉइंट को हटा दिया तो पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती है यानी 1 और 6 है, उतनी जीरो नीचे की ओर लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि नीचे कितने शून्य हैं, 1 2 3 4 शून्य है। तो इन सभी को काट देंगे तो 4 संख्या पहले पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास दो संख्या तो 1 और 6 थी। अब हमारे को 4 संख्या बनाने के लिए इसके पहले 2 जीरो लगा देंगे और फिर 4 संख्या पहले पॉइंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास दिया है 102। इसमें जब कितने का 100 का भाग देंगे तो पहले हम पॉइंट को हटा दें, तो हटा दिया तो ये हो गया 102 अपॉन 10,000। अब क्या है कि जब 4 शून्य हटाएंगे तो 4 संख्या पे तो पॉइंट आएगा, तो 4 संख्या क्या हो जाएगी 102, इस तरह से जाएगी। इन संख्याओं से पहले पॉइंट आएगा तो इसमें भाग देने पर यह आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 में तो गलत दिया हुआ है, दूसरे नंबर पर पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड डी ऑप्शन गलत है। तो इस तरह से हम इसमें भाग देने पर नेक्स्ट वाली टर्म आ रही है, तो हम इसमें 100 का भाग देके नेक्स्ट वाली टर्म फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन इसका होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये संख्याएं लिखी हुई है, ये क्या संख्या है, सभी 7 की टेबल में आने वाली संख्याएं हैं। जब 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा यानी 8 करेंगे तो 49 आएगा, और नेक्स्ट वाली संख्या को यानी 7 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या रहेगी। इसी तरह अब हम इसको देखते हैं कि 7 को क्या 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो 14 का स्क्वायर है यानी 40 इंटू 40 किया है यहाँ पे, है ना। उसी संख्या से गुणा किया है, तो यहाँ पे भी 7 से नहीं गुणा किया है, जो संख्या दे रखी है उसी संख्या से गुणा कर दिया और उससे एक नंबर बड़ी संख्या से गुणा करेंगे तो नेक्स्ट संख्या आ जाएगी। इसी तरह इसको 14 को 14 से गुणा किया तो 196 आ गया। इसी तरह जब इसको 15 से गुणा करेंगे तो 210 आ जाएगा। अब हम इसी तरह का रिलेशन इन ऑप्शंस में फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं कि ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, जब 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा। मल्टीप्लाई किया तो अब हम इसको किससे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एंड 0 यानी 90 आता है, जबकि हमारे पास 91 दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। जैसा कि नेक्स्ट ऑप्शन में बताया गया है कि हमको क्या करना होता है कि उसी संख्या को उसी से गुणा करना होता है, यानी पहली संख्या का स्क्वायर आता है। तो ये क्या 12 का स्क्वायर है, क्या 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह से ये 21 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो ये 441 यानी ये कितना हो गया 21 इंटू 21 हो गया। तो अब हम नेक्स्ट संख्या को किससे गुणा करेंगे 22 से। अब 21 को 22 से गुणा किया जाता है तो 462 आता है, तो इसका आंसर
ये हो जाएगा क्योंकि यह 21 इंटू 22 है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या नेक्स्ट को चेक करते हैं। तो 21 का स्क्वायर तो 441 होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 21, उसका स्क्वायर 441 एंड इसका 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 22 तो ये हो जाएगा 462। ये हमारा आंसर होगा। अब हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। वह क्वेश्चन भी इन तीनों सादृश्यता पर ही आधारित होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि पहले में हमें 3 अल्फाबेट दिए गए हैं तथा नेक्स्ट में 4 अल्फाबेट दिए गए। यदि जब भी इस तरह से आए कि पहले 4 अल्फाबेट आ जाए बाद में 3 आ जाए, या पहले 3 आ जाए बाद में 4 अल्फाबेट आ जाए, तो इस प्रकार के सवालों में सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे कि इन तीन में जो रिलेशन होगा सेम वो का वो रिलेशन इन्हीं में लगाएंगे। अब हम इन नंबर्स को देखेंगे कि इनमें क्या रिलेशन है। ये नंबर है जब आर ई डी, रेट को क्या लिखा जाता है, ई एफ एस लिखा जाता है। अब हम इनके पहले स्थानीय मान लिखेंगे। आर का स्थानीय मान 18 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा एंड डी का 4 हो जाएगा। इसी तरह से ई का 5, एफ का 6, एस का 90। आप देख रहे हो इन नंबरों में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन नंबर्स में जब +1 कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। इसमें जब +1 कर दिया तो हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। इसी तरह जब 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी तीनों अंकों में क्या किया है, +1 किया है। तो सेम इसी तरह का प्रोसेस आपको ब्लू के लिए करना है। तो ब्लू के अंदर ये 2 नंबर पे आता है, ये कितने पे आता है, 12 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 5 पे आता है। या आप इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे कि B के बाद क्या आता है, C आता है, एंड में लिखोगे। L के बाद क्या आता है, M आता है। U के बाद क्या आता है, V आता है एंड E के बाद क्या आता है, F आता है। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, F, V एंड C। तो हमारे किस ऑप्शन में दिया गया है, ये लास्ट ऑप्शन में दिया गया है F, V एंड C। तो इस तरह से जब भी स्टार्टिंग वाले में कम अक्षर आए या बाद वाले में ज्यादा है या पहले वाले में ज्यादा है चाहे बाद वाले में कम आए, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इन सवालों को भी हम जैसे पहले करते थे सेम उसी तरह कोई रिलेशन फाइंड करेंगे और उस रिलेशन को नेक्स्ट पे अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो जैसा कि आपको ऑप्शन से पता लग रहा है कि फर्स्ट में तो डी ई एफ आ रहा है, यानी ऊपर की ओर तो फिक्स हो गया कि ऊपर की ओर डी ई एफ ही आएगा। अब आपको नीचे की ओर पता लगाना है कि नीचे की ओर क्या आएगा। तो इसमें देखें तो एफ का 6 आता है, आई का 9 होता है और ये 12 आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनमें +3 एंड +3 कर देते हैं। तो जब L में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब L में +3 करेंगे तो 15 आ जाएगा और 15 पे क्या आता है, O आता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इनमें से असंचरणीय रोग कौन सा है। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है यक्ष्मा ट्यूबरकुलोसिस, यह एग्जाम्पल एक संचरणीय रोग का है तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको टीबी भी कहते हैं, जो टीबी की बीमारी होती है वो भी कहते हैं इसे। यह रोग किसके कारण फैलता है, यह माइक्रो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। और यह शरीर के किस भाग को नष्ट करता है, यह फेफड़ों को खराब करता है।
फेफड़ों पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हेपेटाइटिस। क्या यह असंचरणीय रोग का एग्जाम्पल है? नहीं, यह एक संचरणीय रोग होता है। और यह रोग कौन से वायरस के कारण होता है? यह HBV वायरस के कारण होता है। इस वायरस का नाम हेपेटाइटिस बी वायरस कहते हैं। यह हमारे शरीर के किस भाग को नष्ट करता है? यह हमारे लीवर में सूजन या जलन करता है। तो यह दोनों एग्जाम्पल तो संचरणीय रोग के हैं, यानी ये दोनों रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल है एड्स। यह भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है, तो ये भी एक संचरणीय रोग है। जबकि कैंसर रोग असंचरणीय रोग है, यानी यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसा कि सी और ई को क्या लिखा गया है, 70 लिखा गया है। अब हम यह देखेंगे कि सी और ई के द्वारा हम 70 कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए इसके प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो 3 और 5 आता है। तो आप देख पा रहे हो कि ये क्या लिखा हुआ है, इन दोनों को आप साथ देखो, 35 लिखा हुआ है। अब 35 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 70 आ जाएगा। इसी तरह से डी और ई को क्या लिख सकते हैं, 4 और 5, यानी पहले से वैल्यू तो लिखी है इनकी। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 90। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अब हम इनके रिलेशन फाइंड करते हैं। अब हम रिलेशन देखते हैं कि ये जो 3 अल्फाबेट है, सेम के सेम ये तीनों अल्फाबेट यहाँ पे है, बस इनका क्या है कि इनका क्रम चेंज कर दिया। अब हमें देखना है कि इनका क्रम किस तरह से चेंज किया। लास्ट को तो सेकंड नंबर पे रख दिया, एंड सेकंड को कहाँ रख दिया, फर्स्ट पे रख दिया, एंड फर्स्ट को कहाँ पे रख दिया, एंड में रख दिया। तो सेम इसी तरह का हम इस पे लगा देंगे कि फर्स्ट को एंड में रखो, तो ये एंड में रख दिया पी को, सेकंड को फर्स्ट में रखो, सेकंड को फर्स्ट में रख दिया, एंड लास्ट को कहाँ पे रखा है, सेकंड पे रख दिया, लास्ट को सेकंड पे रख दिया। तो इसका करेक्ट आंसर OPT हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप इन सवालों को देख पा रहे होंगे कि ये सवाल आपको कुछ कोडिंग डिकोडिंग जैसे ही लग रहे हैं। जैसा कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि ATE को जब क्या कहा जाता है, TEA कहा जाता है। तो आप बताओ कि टॉप को क्या कहेंगे। तो यह सवाल कोडिंग डिकोडिंग जैसा भी है, और इन सवालों को जब इस तरह से चिन्ह लग के आ जाते हैं तो ये सवाल किसके कहलाते हैं, एनालॉजी टेस्ट के कहलाते हैं। हमने आज एनालॉजी टेस्ट पर आधारित सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब इस चैप्टर पर आधारित अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाली चैप्टर की लाइव क्लासेस में कवर करेंगे। तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।